गांव में टुनटुनी नाम की एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरियों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह टुनटुनी की माँ टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम क्या सुबह सुबह इन बकरियों के साथ लग जाती हो? चलो बेटा, घर के काम में मेरा थोड़ा हाथ बटा दो। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। माँ, मुझे तो बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। टुनटुनी बेटा, थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले, आगे चलकर काम आएगा। अच्छा ठीक है माँ, सीख लूंगी। टुनटुनी को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह सारे दिन बकरियों के साथ खेलने में ही लगी रहती थी। एक दिन शहर से कालू नाम का अमीर कौवा गांव में घूमने के लिए आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। यहाँ पर कितनी हरियाली है और यहाँ पर तो चारों तरफ हरे भरे खेत ही खेत है। यहाँ पर तो बिल्कुल शांति है कि तभी वहाँ पर उसे टुनटुनी नजर आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। इतनी सुंदर चिड़िया तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कालू कौवे को टुनटुनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वह घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। अरे कालू बेटा, तू गांव की गंवार चिड़िया से कैसे शादी कर सकता है? हमने तुम्हें कितना पढ़ाया लिखाया है और तू है कि गांव की गंवार चिड़िया से शादी करने के लिए कह रहा है। कालू कौवे की माँ कालू को बहुत समझाती है, लेकिन कालू अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ टुनटुनी से, वरना मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के गरीब लोग तो दहेज में कुछ भी नहीं देते। माँ, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है कालू बेटा, मैं तुम्हारी शादी उस गरीब टुनटुनी से करवा दूंगी। अब चंपा कौवी कालू कौवे का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। चंपा कौवी टुनटुनी की माँ से कहती है, मैं टुनटुनी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। बहन जी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप फिर भी रिश्ता करना चाहती हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बहन, मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इन दोनों की शादी कराना चाहती हूँ। टुनटुनी बेटा, तुम भी इस रिश्ते से राजी हो ना? हाँ माँ, जैसा आप ठीक समझे। अगले दिन टुनटुनी की शादी कालू कौवे के साथ हो जाती है। दहेज में टुनटुनी की माँ टुनटुनी को 4 बकरियां देती है। शहर जाते ही चंपा की सहेलियां टुनटुनी को देखने आती हैं। चंपा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, और बताओ दहेज में क्या लाई है? हमने तो सुना है कि 4 बकरियां लाई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की है तो क्या हुआ, बस तुम लोग तो फालतू की बातें करती रहती हो। सहेलियों की बातें सुनकर चंपा कौवी टुनटुनी को मन ही मन कोसती रहती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। एक दिन सुबह सुबह चंपा कौवी टुनटुनी से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? सुबह के 8 बज गए और तुमसे अभी तक चाय नहीं बनी क्या? वो क्या है ना माँ जी, आज कालू जी को ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे बहाने बनाती हो वैसे काम भी कर लिया करो।
ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन चंपा कौवी अपनी सहेलियों को खाने पर अपने घर पर बुलाती है। एक सहेली चंपा से कहती है, चंपा तुम्हारी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। गई होगी कहीं अपनी बकरियों को चराने। तुम लोग बैठो, मैं उसे अभी आवाज लगाती हूँ। हाँ हाँ चंपा बहन, जल्दी बुलाओ। चंपा टुनटुनी को आवाज लगाती है, लेकिन टुनटुनी घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद टुनटुनी घास की गठरी लेकर आती है। चंपा की सहेली चंपा से कहती है, देखो देखो चंपा, आ गई तुम्हारी गांव वाली गंवार बहू घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही है टुनटुनी? कहीं नहीं माँ जी, वो तो मैं बकरियों के लिए थोड़ी घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास मिलती नहीं ना, तो मैं दूर से लेकर आई हूँ। बकरियाँ भी कोई पालने की चीज है, छी, उनमें से तो बहुत बदबू आती है। यह सब देखकर चंपा को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जल्दी खाना बना, सबको बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी बनाती हूँ। यह कहकर टुनटुनी खाना बनाने लग जाती है और खाना खाकर सब चले जाते हैं। उनको जाते ही चंपा टुनटुनी को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तुमने मेरी खूब बेइज्जती करा दी। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं नहीं माँ जी, ये बेचारी बकरियाँ शहर में कहाँ जाएगी? ऐसा मत कीजिए माँ जी, कहीं भी जाए मुझे उससे क्या, बस ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये बकरियाँ बाहर ही तो रहती हैं, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं देती। चल जा यहाँ से, जाकर कुछ काम धाम कर ले। क्या यही खड़ी रहकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। कुछ देर बाद वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और अपनी माँ को समझाने लगता है। माँ, अगर टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पालने दो बकरी, आपको उसमें क्या दिक्कत है? बेटा, उसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। माँ, बकरियाँ तो है, रहने दो। जब हम टुनटुनी के माँ और पिताजी से मिलने जाएंगे तब हम इन्हें वहाँ पर वापस छोड़ आएंगे। कुछ दिनों बाद चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। कालू चंपा को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कालू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत तेज बुखार है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर चंपा की अच्छे से जांच करती है और कालू कौवे से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर आपको कहीं से मिल सके तो इन्हें बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। क्या? बकरी का दूध? बकरी तो हमने घर में ही पाल रखी है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना इन्हें पिलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को बकरी का दूध जरूर पिलाऊंगा। टुनटुनी रोज बकरी का दूध निकाल के चंपा को पिलाती है और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में चंपा कौवी एकदम ठीक हो जाती है और वह टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। तुम्हारी इन बकरियों की वजह से आज मेरी जान बच गई। माँ जी, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। टुनटुनी बेटा, अब से हम दोनों मिलकर इनको पालेंगे और इनसे खूब प्यार करेंगे।
यह सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार और अपनी बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।